हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज ये देखिए, इस तरीके का जो सूट आता है मार्केट में, जिसमें सलवार के कपड़े कई बार इसी कलर के होते हैं, कई बार अलग कलर के भी होते हैं। तो कुछ इस तरीके के कढ़ाई वाले सूट आते हैं मार्केट में, जिनके बॉर्डर काफ़ी मोटे मतलब चौड़े बने होते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें भी काफ़ी चौड़ा बॉर्डर है नीचे की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका लेंथ बताती हूँ कि मुझे लेंथ कितना चाहिए। देखिए, इसमें आया है 40 इंच, लेकिन हमें 39 इंच लेना है। तो 1 इंच हमें कढ़ाई के नीचे से लेना है, क्योंकि हमें 1 इंच की जो चौक फोल्ड करनी होती है वो करेंगे हम। उसके बाद हम इस तरीके से ना ऊपर के कपड़े में निशान लगाएंगे कि कितना हमें लेंथ चाहिए। या तो हमें पूरा चाहिए होगा तो हम पूरा रख लेंगे, लेकिन अगर किसी की हाइट छोटी है या हमें साइज़ कम चाहिए, 40 इंच बहुत ज़्यादा होता है, 42 बहुत ज़्यादा होता है, छोटे जो गिट्ठे लोग होते हैं, मतलब साइज़ में जो लेंथ जिनकी कम होती है लोगों की, उनकी बात कर रही हूँ। तो उस तरीके से आपको अपनी लेंथ नाप लेनी है। अब मैंने 39 इंच लिया, 1 इंच नीचे फोल्ड हो जाएगा, आधा इंच ऊपर फोल्ड हो जाएगा। तो उसके बाद ये बचेगा 35.5 या 36 इंच के आसपास का। ठीक है, 36 मान लो, 36 इंच के आसपास का, 37 इंच के आसपास की कुर्ती बचेगी, बनकर रेडी होगी। तो आपको इस तरीके से इस कपड़े को पहले तो अलग कर लेना है, क्योंकि आगे वाले पल्ले में कढ़ाई है, पीछे कोई कढ़ाई नहीं है। तो पीछे वाले पल्ले को हमें अलग कर देना है सबसे पहले कटिंग करके। उसके बाद जो नीचे का एरिया है उसको बराबर कटिंग कर लेंगे, जितना हमें नीचे चाहिए उतना हम रख लेंगे। और जो आड़ा टेढ़ा कपड़ा होता है वो हमें वैसे भी निकालना होता है, तो हम निकाल के उसको अलग कर देंगे। तो ये 2 काम सबसे पहले करने होते हैं। तीसरा काम जो होता है वो ये होता है कि आपको कुर्ती को इस तरीके से फ़ोल्ड करना है सेंटर से। और सेंटर से जब हम फ़ोल्ड करते हैं तो हम कढ़ाई को बराबर रखते हैं, ताकि हमारा ये जो सूट है वो कढ़ाई जो है वो पूरी बराबर सेंटर में आए। ठीक है, कई कढ़ाई के पल्ले ऐसे होते हैं जो तिरछे इधर उधर भाग रहे होते हैं। अगर तो तिरछा सूट है तो आप बनाओ ही मत, कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि तिरछी कढ़ाई का डिज़ाइन कुछ अच्छा ही लगेगा ही नहीं बनने के बाद, तो मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप किसी कस्टमर का सिल रहे हो तो ये सूट फिर आप कस्टमर को वापस कर दो, क्योंकि कस्टमर ये बाद में नहीं सुनता कि वो आपने ख़राब किया। कस्टमर हमेशा यही बोलेगा कि हमने आपको कपड़ा दिया था, अगर कपड़ा अच्छा नहीं था तो आप मत सिलते, लेकिन अगर आपने सिला है तो ख़राब क्यों सिला है। वो ये बातें नहीं समझता कि भाई कपड़ा पहले से ही ख़राब था। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि कपड़ा बराबर कढ़ाई आ रही है कि नहीं आ रही। जब कढ़ाई बराबर हो जाए तो ऊपर लगाना है शोल्डर का निशान, 7 इंच पे मैंने लगाया है। 7 इंच ही आर्म होल पे लगा रही हूँ। तो जितना आपका साइज़ हो आप उस हिसाब से लगाना, इसमें कोई भी साइज़ हो आपका, आप इसी तरीके से कर सकते हो। उसके बाद एक निशान मैंने 14 इंच पे लगाया, एक लगाया हिप पे 21 इंच का। ठीक है, तो ये 3 बेसिक निशान होते हैं जो हमें लगाने होते हैं। पहले तो आपको शोल्डर नाप लेना है, उसके बाद आपको आर्म होल लेना है कि जितना भी लेना है। कई लोग 6.5 लेते हैं, कई लोग 7.5 लेते हैं और कई लोग 7 लेते हैं। तो 7 मैंने यहाँ लिया है। उसके बाद 7 जो लिया है वहाँ पे हम लगाएंगे चेस्ट का साइज़। तो चेस्ट का 4th पार्ट करेंगे, प्लस उसमें आधा इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और लगा देंगे। और उसके बाद 2 इंच का मार्जिन के लिए कपड़ा आगे छोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 निशान लगते हैं। उसके बाद 14 इंच पे जो लंबाई में हमने दूसरा निशान लगाया था वहाँ पर हम कमर के लिए लगाएंगे। कमर का चौथा भाग प्लस आधा इंच लूजिंग उसी में ऐड कर लेंगे, प्लस उसके बाद 2 इंच का एक्स्ट्रा। और हिप में भी सेम ऐसे ही करेंगे, जितना हिप आ रहा है उसमें आधा इंच प्लस 2 इंच। तो जितना आया उतना ही हमने नीचे चाक के एरिया पे 2 निशान लगा लिए। ठीक है, तो ये बाहर वाला जो निशान है इस पे कटिंग होती है, और जो अंदर वाला निशान है उसके ऊपर हमारी ड्राफ्टिंग सिलाई के लिए होती है। क्योंकि सिलाई जो लगती है वो कम से कम 2 इंच का हम मार्जिन रखते हैं, कि कल को कभी कस्टमर को या किसी भी इंसान को कपड़े को खोलना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा ना हमारा वेट बढ़ जाता है, तो कई बार कमर से, पेट से, हिप से, चेस्ट से, यहाँ से सारी जगह से ना सूट टाइट हो जाता है, कुर्ती टाइट हो जाती है। लेकिन कुर्ती पहनने लायक होती है, तो हम क्या करते हैं, हल्का सा उसको सिलाई को उठा के ना आगे कर लेते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा आगे कर लेते हैं। तो अगर हम इस तरीके से 2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे या 1.5 इंच का छोड़ेंगे ना, तो हमारे लिए फ्यूचर में अच्छा रहता है। तो इसलिए इतना मार्जिन हर किसी को देना पड़ता है। अब आर्म होल पे गहराई देने के लिए 1 इंच लगाया, फिर मैंने सेंटर नाप लिया 3.5 इंच,
उसके बाद इस तरीके से गोलाई दे दूँगी मैं पीछे वाले पल्ले के लिए। आगे वाले पल्ले के लिए आधा इंच और अंदर की तरफ से देंगे, वो बाद में देंगे क्योंकि अभी मैं इसी को सूट को रख के ही पीछे का पल्ला कटिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो मार्किंग की उसके ऊपर मैं कटिंग कर रही हूँ। सेम उसी के ऊपर बाहर वाली जो मार्किंग है उसी पे मैंने कटिंग करनी है। तो सेम आपको भी ऐसे ही करना है। बस आपको यहाँ पे बिल्कुल फोकस ये रखना है कि आपकी सिलाई जो है वो आपकी बराबर आनी चाहिए और आपकी जो कढ़ाई है वो बराबर सेंटर में होनी चाहिए। तो ये इतने 2 चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप ऐसे सूट को कटिंग कर सकते हो। कटिंग होने के बाद आप इसको उठा लो, आराम से उठा लो, ज़्यादा इधर उधर कपड़े को भगाना नहीं है, सिर्फ उठाना है। उठाने के बाद पीछे का पल्ला जो हमने कटिंग करके अलग किया था उसको ले लेंगे। अब उसको हम साइड से फोल्ड करेंगे। पहले वाला पल्ला हमने सेंटर से फोल्ड किया था क्योंकि वहाँ कढ़ाई थी। इसमें कढ़ाई कुछ भी नहीं है, बस ये कपड़ा ना सलवट वाला कपड़ा है, थोड़ा सलवट वाली डिज़ाइन है इस कपड़े में, पूरे कपड़े में है। तो ये सलवट वाला जो कपड़ा है तो इसकी सलवटें हर तरफ आ रही हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इसकी इस तरीके से साइड से फोल्ड करना है, जितना हमारा चौक एरिया या हिप एरिया है उतना। और उसके बाद इस ऊपर पहले वाले पल्ले को जो हमने काटा है उसको रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर आराम से जो हमने ड्राफ्टिंग की थी या जो हमने कटिंग की है सेम उसको एज इट इज़ रखने के बाद आपको इसके ऊपर आराम से कटिंग कर लेनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइड में कपड़ा जो दिख रहा है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है नीचे वाले पल्ले का, वहाँ से आपकी बाजू निकल जाएगी। कई कपड़ों में बाजू का कपड़ा बहुत थोड़ा एक्स्ट्रा बच जाता है, ज़्यादा बच जाता है, तो उसमें पूरी स्लीव्स भी बन जाती है, 1/3 भी बन जाती है। इस वाले में छोटी स्लीव्स बनेंगी क्योंकि कपड़ा कम है। तो इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। सेम आपको भी इस तरीके से कटिंग कर लेना है अपने कपड़े को। उसके बाद जो नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट होगा आप उसको भी बराबर कर लेना ऊपर वाले पल्ले जितना, क्योंकि लेंथ जो होती है वो दोनों की बराबर होती है। ठीक है। तो जितना 1 इंच हमने नीचे फोल्ड करने के लिए रखा हुआ है आगे वाले पल्ले में, उतना ही हम पीछे भी फोल्ड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये जो 1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको मैंने हटा दिया, अलग कर दिया। अब आर्मोल की बारी आई है, तो इसका जो आगे का आर्मोल है वो मैं बाद में कटिंग कर लूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आधा इंच अंदर से गहराई देते हुए काटना है, तो वो मैं काट लूँगी बाद में। लेकिन उससे पहले हम काटते हैं अपनी बाजू। तो बाजू का कपड़ा आपके पास जिस तरीके से बचता है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बाजू को बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक कुर्ती बना रही हूँ क्योंकि कपड़ा आपके पास पूरा लमसम है, जितना एक कुर्ती बन जाए उतना ही है, उससे ज़्यादा है नहीं। तो इस कपड़े को हमने इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया सबसे पहले। तो 4 फोल्ड जब हम इस कपड़े को इस तरीके से करेंगे तो इसमें से दोनों बाजू जो है वो एक साथ हमारी कट के रेडी हो जाएंगी। ठीक है। तो अब हम इसकी लेंथ नापेंगे कि कितनी लेंथ आ रही है। कई सूटों में बहुत ज़्यादा लेंथ भी होती है, मतलब 12-13 भी बच जाती है। इस सूट में कम थी, तो हमने जितनी लेंथ थी उसके अकॉर्डिंगली 7 इंच यहाँ से लिया है। 1 इंच मैं नीचे फोल्ड कर दूँगी, आधा इंच ऊपर मुड़ जाएगा तो 5.5 इंच की रेडी हो जाएगी। उसके बाद साइड से 3 इंच नीचे डाउन किया और यहाँ पे हमें जितना हमने चेस्ट का साइज़ लिया था उतना हमने तिरछे में ले लिया और इस तरीके से शेप दे दी बाजू की। ठीक है। इस तरीके से आपको भी शेप देनी है बाजू की, ताकि ये बाजू का शेप ले ले। उसके बाद आपको नीचे मोहरी का जो शेप है, मतलब कस्टमर का, या अपना नाप लो, जितना भी आपका गोलाई में आ रहा है उतना आपको इसको डबल में ले लेना है और इस तरीके से निशान लगा लेना है। उसमें आपको मार्जिन का कपड़ा भी ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स हैं वो स्लीव्स यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी कोई दिक्कत आती है, कटिंग नहीं समझ में आती है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको आगे का भी बताऊँगी कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप और करना है कुछ। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मैं मिलती हूँ अगले में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।